अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल उन ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोकैरियोट्स है, और प्रोकैरियोट्स कितनी तरह के होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या फिर आर्चिया होते हैं, बैक्टीरिया या आर्चिया। और यूकैरियोट्स की बात करें तो इनको छोड़ के बाकी जो जितने भी चारों किंगडम्स है ना, फोर किंगडम, चाहे वो प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा है, इसी तरीके से फिर फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, दे ऑल आर यूकैरियोट्स। इन दोनों में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है ना, वो बेसिक डिफरेंस है द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। कि जो प्रोकैरियोट होता है उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस, वेल डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर वेल डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस सेल के अंदर मौजूद होता है। ये डिफरेंस है बेसिक, सबसे पहला डिफरेंस। लेकिन इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं। वो सिमिलैरिटीज ये होती हैं कि इन दोनों के अंदर डीएनए मौजूद होता है, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है। दोनों के बाहर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और दोनों में ही राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। साइज अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स जो है वो उनका साइज स्मॉलर होता है, 2 to 8 माइक्रोमीटर होता है। और जो है वो यूकैरियोट्स का ऑलमोस्ट कोई 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज साइज की हम लोग बात कर रहे हैं सेल्स की। अब जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम, इस तरह की कोई भी ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होती। अगर हम लोग वन बाय वन इसके करेक्टर्स देखें प्रोकैरियोट्स के, तो दे डोंट हैव एनी न्यूक्लियस। अब होता पता क्या है, ये अगर एक प्रोकैरियोट का सेल है ना, तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है, जो सेल के जिस रीजन में मौजूद होता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। अब ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है ना, ये इसका होता है डीएनए। इसको कहा जाता है कि जो है ना ये क्रोमोसोम है, गोल सर्कुलर क्रोमोसोम है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसको हम लोग क्रोमोसोम नहीं कहते। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बनता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। इसका सिर्फ डीएनए है। लेकिन फिर भी इसको जो है वो गलत उलाम से ही बोला जाता है क्रोमोसोम, तो हम लोग भी कह देते हैं कि सर्कुलर क्रोमोसोम है। हालांकि क्रोमोसोम नहीं, इट इज जस्ट अ सर्कुलर डीएनए। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, जैसे कि जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम नहीं होते। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, लेकिन इसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो याद रखें, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, लेकिन इनके साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है क्या, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ही होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करने में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। अब जो है वो साइटोप्लाज्म इसका कंटिन्यूअस है इंटरनल सपोर्ट के बगैर। दैट मींस इसके अंदर कोई साइटोस्केलेटन वगैरह मौजूद नहीं होते। राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी होते हैं, यूकैरियोट में भी होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट का राइबोसोम है वो साइज में छोटा होता है। उसका साइज होता है 70s, स्वेडबर्ग यूनिट्स के लिहाज से 30s और 50s मिलकर जो है वो 70s बनाते हैं। ऐसे ही जो है, और अगर हम लोग यूकैरियोट वाले की बात करते हैं तो वो होते हैं 80s। उसमें होते हैं 60s और 40s के दो सब यूनिट्स शामिल होते हैं। अगर इनकी सेल वॉल देखें तो प्लांट की सेल वॉल होगी यूकैरियोट्स में। इसी तरीके से फंजाई की होगी तो प्लांट वाली सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, फंजाई वाली काइटिन से मिलकर बनी होती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स की एक स्पेसिफिक जो है वो मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन से जो है वो इसकी सेल वॉल बनी हुई होती है। इसकी सेल वॉल के बाहर एक्स्ट्रा लेयर, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है, जो कि अभी मैंने बताया पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई है। लेकिन कुछ में जो है वो, लाइक कुछ बैक्टीरिया में, एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हम उनको कहते हैं, उनमें क्या होता है, सेल वॉल के बाहर भी एक्स्ट्रा लेयर, जिसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं, मौजूद होती है। लेकिन इनके पास जो है वो लाइक इनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, सेक्स सेक्स स्ट्रक्चर्स, उनको हम लोग कहते हैं सेक्स पिलाई। वो पिलाई कहते हैं कि इसके ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि खालिस्तान जो है वो इनका करेक्टर होता है। अब इनकी जो है वो फ्लैजेला। अब क्या होता है कि यूकैरियोट्स में जो फ्लैजेला होते हैं ना, ये मिलकर बने हुए होते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल से। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं इनकी सिंपली जो है वो क्या होती है, प्रोटीन। और वो प्रोटीन भी कौन सी होती है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं।
अब बैक्टीरिया के अंदर किसी भी तरह की माइटोसिस या मियोसिस नहीं होती, इसके अंदर जस्ट जो है वो बाइनरी फिशन होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए और टॉपिक समझने के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सकें।